श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई तुम ही लड़ोगे जितना और हरण मेरे हाथ में है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म और मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारी जगत को जीत जाता है। आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन को डोट अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संविधान डाल सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्णा कैसे मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच में नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करें। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसकी परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हित होगा। नरक के 3 द्वारा है काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामिनी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो आध्या आर्थिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए मार्ग के द्वारा सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत में। भगवान श्री कृष्णा नहीं इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है और सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराशा भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करेगा, अनुभव है। वह आते हैं और आते हैं, उन्हें धर्मपूर्वक सहन करें। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और ऑनलाइन नहीं, पुस्तक का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कम करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरोहण होकर उपलब्धियां के कीर्तिमान रचकर इतिहास में आदित्य स्थान प्राप्त करता है। और कर्ममंद नहीं, कर मारता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहे, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वभिव से निर्णय ले और कार्य करें। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और माँ, तीनों का उपयोग लोकगीत में करना चाहिए। वाणी मनुष्य को सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है। आठ बोली के महत्व, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रण और मर्यादित रखें। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर बड़ी और ज्ञान, अज्ञान, इससे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतरना चाहिए, जिससे जीवन में परम शक्ति का अनुभव होता है। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बन जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए, तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि साधनों से नहीं, ज्ञान से प्राप्त होता है। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। भाई, ग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय, वंदनीय नहीं हो सकता। आदर्श व्यक्ति वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राज भाई, क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संताप से प्रतिकूलता में
संतुलन बनाए रखेंगी। अपनी उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य में उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना समय का उद्धार अपने पर्यटन और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। यह एक व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव हो सके सुख सुविधा का ध्यान रखना है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए माँ का स्थिर और पाचन होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। मन को बार बार अन्य विनती बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तत्कालीन नेता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और भी समय अनुसार घटती रहती है। अनावश्यक चिंताओं में उलझन जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। पृथ्वी जलवायु आकाश अग्रवाल वनस्पति आदि जीवन के आधार स्तंभ है। इनके बिना जीवन संभव नहीं और हमारी संस्कृति में इन्हीं देवता माना गया है। सृष्टि में सामने बनाए रखने के लिए जीवन जगत एवं प्रकृति में शामिल जरूरी है। इसलिए प्राकृतिक का सम्मान करो और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करो। दूसरा रेप का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीत हो तो भी अपना कर्म त्याग कर उसे अपने के लिए जाकर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में प्रवणता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। सकर्मक को करते हुए ही सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उसमें समाज का योगदान होता है। इसलिए समाज का भी उसे पर अधिकार है। इसलिए उसका कुछ अंश समाज सेवा में भी लगाया जाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण है। प्रस्तुत करता है सभी प्राणियों का कल्याण करो। यह तीनों सूत्र 3 महामंत्र है, जिसके आचरण करने से व्यक्ति और समाज शांत और सुखी रहेगा। क्योंकि पर भाव राग देश सारे झगड़ा प्रसाद की जड़ है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, साजन और दुर्जन। जब तक सज्जन जागरूक और सक्रिय होते हैं तब दुष्ट अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से समाज को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सज्जनों की थोड़ी सी निष्क्रियता और उदासीनता दोस्तों का प्रभाव बढ़ने लगती है। फिर सज्जन बचाव का मार्ग और नानी लगते हैं और हताश और निराश होकर सब कार्यों को छोड़ समाज को दोस्तों के भरोसे छोड़ देते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए